नॉर्थ अटलांटिक महासागर में लगभग 4 किलोमीटर की गहराइयों में पड़ा टाइटैनिक का मलबा खामोशी के साथ यही बयान करता है कि कभी मैं भी आबाद हुआ करता था और मुझे बनाने वाली कंपनी वाइट स्टार लाइन ने मेरा प्रचार द अनसिंकेबल टाइटैनिक के रूप में किया था। लगभग 270 मीटर लंबा और तकरीबन 50 मीटर ऊंचा मेरा शरीर जब पानी में उतारा गया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही न था। मुझे देखने और विदा करने के लिए लाखों लोग आए थे। ऐसा लगता था कि जैसे मैंने इतिहास ही बना दिया है, लेकिन असली इतिहास तो बनना अभी बाकी था। तो आइए जानते हैं द डिज़ास्टर ऑफ टाइटैनिक के बारे में। इस ब्रिटिश जहाज़ RMS टाइटैनिक यानी रॉयल मेल स्टीमर टाइटैनिक को अपनी पहली यात्रा ब्रिटेन से न्यूयॉर्क तक करनी थी। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से लगभग 2200 लोगों को लेकर के रवाना होता है। यहाँ से 10 अप्रैल को ही फ्रांस के चेरबॉग बंदरगाह तक पहुँचता है। 11 अप्रैल 1912 को यानी अगले दिन जहाज़ आयरलैंड जाता है। अब इसे यहाँ से अटलांटिक महासागर को पार करके सीधे न्यूयॉर्क आना था, जहाँ तक ये कभी न पहुँच सका। जहाज़ अपनी पूरी रफ्तार के साथ खामोश सागर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था और इसे चला रहे थे कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, जिनके करियर की ये आखिरी समुद्री यात्रा थी, क्योंकि इसके बाद वे रिटायर होने वाले थे और ये उनके लिए काफ़ी गर्व की बात थी कि वे दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ को सागर के इस पार से उस पार ले जा रहे थे। रफ्तार तेज़ होने के कारण रास्ते में आने वाले अन्य जहाज़ों से टाइटैनिक को लगातार चेतावनियां दी जा रही थी कि रास्ते में कई आइसबर्ग्स हैं, अपनी रफ्तार को कंट्रोल में रखें। असल में आइसबर्ग्स बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जो समुद्र में तैरते रहते हैं। सतह पर दिखाई देने वाला आइसबर्ग का हिस्सा पूरे आइसबर्ग का केवल 1/10वां भाग ही होता है, यानी 10 में से 9 भाग पानी के नीचे होता है। टाइटैनिक जिस आइसबर्ग से टकराया उसका सतह पर दिखाई देने वाला हिस्सा तकरीबन 50 से 100 मीटर ऊंचा था। इससे आप इसकी विशालता का अनुमान लगा सकते हैं। जहाज़ को मोड़ने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी 11:40 पर जहाज़ आइसबर्ग से टकरा ही जाता है। टक्कर इतनी भयानक थी कि इसने जहाज़ में एक बड़ा छेद कर दिया। इस कारण से पानी तेज़ी से इसके अंदर भरने लगा। इसके वाटर टाइट कंपार्टमेंट भी इस पानी को रोकने में असफल रहे। 2200 लोगों में से केवल 750 लोगों को ही बचाया जा सका। इसके अलावा यहाँ पर आर्मीरी गरीबी का भी भेदभाव किया गया। कई लोगों ने अपनी जान पहले बचाई तो कई औरों को बचाते हुए मारे गए। इनमें उन म्यूजिशियंस का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया जो आखिरी समय तक म्यूज़िक बजाकर लोगों को शांत करते रहे और उस जहाज़ के साथ ही डूब गए। फिर भी -2 डिग्री सेल्सियस तापमान में लोगों ने मरने से पहले जो महसूस किया होगा उसका तो केवल हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। हादसे में ज़िंदा बचने वालों में एलिजा ग्लेडिस डीन सबसे आखिर तक जीवित रही। इनकी मृत्यु सन 2009 में हुई। टक्कर जहाज़ के अगले हिस्से में हुई थी। यहीं से पानी तेज़ी से अंदर आ रहा था, इसलिए जहाज़ के अगले हिस्से पर पानी का दबाव ज़्यादा था। इस कारण वह आगे की ओर झुकने लगा। एक समय पर जहाज़ पानी में लगभग सीधा खड़ा हो गया, लेकिन वज़न के कारण इसका अगला हिस्सा टूटकर अलग हो गया और इसका अगला हिस्सा धीरे धीरे करके पानी में समा गया। अब जहाज़ की डूबने की रफ्तार कई गुना बढ़ चुकी थी। टक्कर के तकरीबन 2 घंटे के बाद ही ये जहाज़ सागर की शांत गहराइयों में समा गया। इस हादसे में लगभग 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो शांति काल में हुई सबसे बड़ी मानव दुर्घटनाओं में से एक है। इतने सालों से पानी के ज़बरदस्त दबाव को झेलने के कारण टाइटैनिक काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। अगर इसे निकालने की कोशिश की तो ये पूरी तरह से बिखर जाए। इसीलिए यूनेस्को ने इसे अंडर वाटर हेरिटेज का
दर्जा दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे टाइटैनिक का मलबा हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया है, क्योंकि होलोमोनास टाइटैनिकी नामक एक बैक्टीरिया इसकी धातु को बहुत तेज़ी से नष्ट कर रहा है और अगले आने वाले 20 से 25 सालों में पानी के दबाव व इस बैक्टीरिया के कारण टाइटैनिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। टाइटैनिक हादसे के लिए हम केवल उस आइसबर्ग को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बल्कि इसमें कई सारी लापरवाहियां भी शामिल थी, जैसे जहाज़ को मिलने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज करना, जहाज़ की रफ्तार रात के समय में भी कम न करना और जहाज़ पर दूरबीनों का न होना। हादसे में जो लोग बच गए थे उन्हें कारपेथिया नामक एक दूसरे जहाज़ ने बचाया। ये वही जहाज़ था जिसने टक्कर के समय टाइटैनिक से भेजी जा रही मदद की पुकार को सुना था, लेकिन दूरी ज़्यादा होने के कारण इस समय पर नहीं पहुंच सका। आज भी जब लोगों को टाइटैनिक का हादसा याद आता है तो उनके दिल सहम जाते हैं, जबकि दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो सागर की विशाल गहराइयों में जाकर टाइटैनिक के मलबे को पास से देखने की चाह रखते हैं। हमें इस पूरी घटना से ये सीख मिलती है कि प्रकृति के आगे किसी का बस नहीं चलता है, लेकिन ऐसे हादसों से बचने के लिए हमें अपने स्तर पर कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम प्रकृति को नज़रअंदाज करके लापरवाही करते हैं तो भयानक घटनाएं घटित होती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करें। धन्यवाद।